बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम उर्दू ज़बान का तारुफ़ से मुतालिक पढ़ेंगे। इसमें बहुत सी नई मालूमात शामिल हैं। बहुत से सवाल हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप लेक्चरर का टेस्ट देना चाहते हैं या एजुकेटर का या किसी और जॉब का टेस्ट देना चाहते हैं, उसमें जो उर्दू का पोर्शन है, यहाँ आज से जो हम सेशन शुरू कर रहे हैं, ये इंतहाई अहम सेशन है। उर्दू ज़बान उर्दू तुर्क ज़बान के लफ्ज़ ओरदू या उर्दा से निकला है। ये अहम पॉइंट है, जिसका मतलब लश्कर, फ़ौज या छावनी का है। ये उर्दू का मानी है, मतलब है। इसी से अंग्रेज़ी लफ्ज़ हॉर्ड, ये भी पूछा जा सकता है, उर्दू से कौन सा अंग्रेज़ी लफ्ज़ निकला है? हॉर्ड। और हॉर्ड का मतलब होता है जिरगा, लश्कर या गिरोह का ज़हूर हुआ। उर्दू ज़बान तुर्की, फ़ारसी, अरबी, हिंदी और संस्कृत ज़बानों का मजमूआ है। उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़बान जबकि भारत की 23वीं सरकारी ज़बानों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू ज़बान पाकिस्तान की कौमी ज़बान है। उर्दू बोलने वालों की तादाद के लिहाज से दुनिया की तमाम ज़बानों में 20वें नंबर पर उर्दू है। उर्दू का लफ्ज़ सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? बाबर ने तज़्क बाबरी में इस्तेमाल किया था। मुग़ल शहनशाहों के ज़माने में शाही लश्कर या लश्करगाह को उर्दू मुअल्ला कहा जाता था। क्वेश्चन इसमें क्या है? इसमें क्वेश्चन है, मुग़ल शहनशाहों के ज़माने में शाही लश्कर को क्या कहा जाता था? उर्दू मुअल्ला। मुग़ल शहनशाहों के ज़माने में जिस बाज़ार में फ़ौज के सिपाही ख़रीदो फ़रोख्त के लिए जाते थे, उसे उर्दू बाज़ार कहा जाता था। यानी फ़ौजी जहाँ ख़रीदो फ़रोख्त करते थे, उस जगह को उर्दू बाज़ार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू ज़बान की सबसे पहली तहरीर अमीर खसरो दहलवी की मिलती है, जो 653 हिजरी का ज़माना है। वो अपनी किताब में उर्दू को हिंदी कलाम के नाम से मौसूम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ इम्पोर्टेंट सवाल आए हुए हैं। उर्दू का पहला अखबार जाम जहां नुमा था। जाम जहां नुमा 1822 में शाये हुआ। जाम जहां नुमा उर्दू का हफ्त रोज़ा कलकत्ता से शाये हुआ। माहनामा मखज़न 1901 में जारी हुआ। माहनामा मखज़न लाहौर से जारी हुआ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है, उर्दू के पहले शायर का नाम अमीर खसरो हैं। उर्दू के सबसे पहले गज़ल गो शायर वली दक्कनी हैं। कुरान मजीद का पहला उर्दू लफ्ज़ी तर्जमा शाह रफ़ीउद्दीन ने किया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान पाक का उर्दू में पहला मुहावरा तर्जमा शाह अब्दुल कादिर ने किया था। उर्दू नसर में अल्लामा इकबाल की पहली बाकायदा तसनीफ़ का नाम इल्मुल इक्तिसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू नसर की पहली किताब का नाम सबरस है। नाज़रीन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि उर्दू के जितने भी इस किताब में जो जितना भी कंटेंट है, तमाम का आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू नावल निगारी में मज़ाह निगारी की बुनियाद रतन नाथ सरशार ने रखी। सबसे पहले हिंदुस्तान के रविंद्र नाथ टैगोर अदीब को अदब का नोबल इनाम मिला। नोबल इनाम सबसे पहले नाथ टैगोर को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई शायर अपने किसी दोस्त, महबूब, हस्ती या सियासी या मजहबी शख्सियत की वफ़ात पर नज़म में इजहार गम करे तो ऐसी नज़म को मरसिया कहते हैं। मरसिया का मतलब है गम का शायरी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, उसमें होगा इल्मे हिजा।
प्यारे नाजरीन, मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, आपसे गुजारिश है सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। शुक्रिया। नावल अतालवी ज़बान का लफ्ज़ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रामा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। गज़ल के लुग़वी मानी हैं औरतों से बातें करना। कसीदा का पहला शेर, गज़ल का पहला हम काफ़िया शेर को मतला कहते हैं। बैतुल गज़ल, गज़ल के पहले शेर को कहते हैं। मतला के बाद वाले शेर को हुस्न मतला कहते हैं। आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे उसे मक्ता कहते हैं। ये था उर्दू का तारुफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।